नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंचे हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण इस समय कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पिथौरागढ़ के धारचूला सीएम धामी इस समय पहुंचे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर, जब सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आई। ये तस्वीरें ग्राम रांधी खोतीला में आपदा आई है और आपको बता दें कि नेपाल में बादल फटने से धारचूला में तबाही मची थी। ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। आपदा पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं इस समय। तो हितेश त्यागी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेश, क्या जानकारी? सीएम इस समय हवाई सर्वे कर अब लोगों से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर इस बार जो मौसम है वो बहुत ही नकारात्मक दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बारिश कहर बरपा रही है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। कई लोग मलबे में दबकर मर गए हैं, कई मवेशी यहाँ पर मलबे में दबकर मर गए हैं, कई जो घर हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। अगर हम धारचूला की बात करें तो एक धारचूला पड़ता है, एक दारचूला है। जो दारचूला है वो नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर जिस तरह से बादल फटा है और धारचूला में जिस तरह की तबाही देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी हताहत हो गए हैं। एक महिला की मौत की सूचना वहाँ पर अभी मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी वहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए पहुँचे हैं और लगातार वहाँ पर जो लोग हैं जो घायल हैं उनके हालचाल भी वहाँ पर वो भी जानेंगे। जी बिल्कुल हितेश, और एक और चीज है, आज के लिए भी अलर्ट कुछ जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए, उत्तराखंड भी उनमें से एक है। तो आज की स्थिति क्या, अगर उसके बारे में कुछ बता दें। जी फिलहाल तो देखो धूप का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, तो वहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने भी अपनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनकी 5 टुकड़ियों को और यहाँ पर भी बढ़ाया गया है, क्योंकि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून जैसे जो जिले हैं वहाँ पर भारी बारिश की आशंका अभी भी यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भी शाम के समय बैठक का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। जी ठीक है, तो आप हमारे साथ हितेश बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पिथौरागढ़ के सुदूर इलाके में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला। नेपाल सीमा से सटे इलाके में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को राहत बचाव के लिए निर्देशित किए हैं। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य को तेजी से चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस मसले पर बेहद गंभीर है। सुदूर इलाका होने के कारण इस मामले को सरकार संवेदनशीलता के साथ देख रही है और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रभावितों को राहत सामग्री सरकारी एजेंसियां पहुंचा रही हैं। क्योंकि वहाँ पर अतिवृष्टि होने से, क्योंकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन कल रात्रि को, देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो रह गए हैं और हम लोग लगातार वहाँ पर संपर्क। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूके SSSC के मौजूदा भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की 5 विभागों की लगभग 7000 भर्तियों को निरस्त करते हुए इन सभी भर्तियों को अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का फैसला लिया है, जिसको लेकर जहां एक और सत्ताधारी पार्टी से बेहतर फैसला बता रही हैं, वहीं विपक्ष ने सरकार पर इस मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की गई भर्तियों में मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इन सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। वो एक सराहनीय फैसला है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहेगी। SSC का जो मैटर था उसमें जो जांच चल रही थी, उसके बाद ये लगभग कैबिनेट में विचार क्या होगा कि नियुक्तियाँ भी न रुके और रोजगार के अवसर बने रहे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति का जो अवसर दिया है उनके माध्यम परीक्षण कराए जाएंगे, ये स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के युवाओं को विश्वास जीतने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को इसमें प्रश्न खड़ा करने की व्यवस्था नहीं है,
क्योंकि नियुक्तियों के लिए कोई ना कोई एजेंसी आवश्यक होती है। और एक क्योंकि जहाँ एक और आप SC मैटर पर आरोप लगा रहे थे, उसके साथ साथ अब उनको स्वागत करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ के युवाओं के हितों का संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में घपला सामने आने के बाद पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए आयोग की ओर से कराई गई 5 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब इन परीक्षाओं को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर राज्य लोक सेवा को सौंप दिया गया है। इस पर उत्तराखंड की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि जिस तरह से कुंभकर्ण की नींद में धामी सरकार सोई हुई थी, अब जागी है। अब 6ठा साल चल रहा है। पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही और अब भी भाजपा सरकार चल रही है। ऐसे में भर्ती रद्द करना बड़ा सवाल नहीं है। सवाल है परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ कैसे, और ऐसे में भर्तियां रद्द करने से सरकार की क्षमता पर सवाल उठते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कुंभकर्ण की नींद से अब पुष्कर सिंह धामी सरकार जागी है, पिछले 6ठा साल ये चल रहा है। पिछले पूरे 5 साल भाजपा की सरकार रही और अब भी भाजपा की सरकार प्रदेश में है। ऐसे में बड़ा सवाल नियुक्तियां रद्द करना नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? और कहीं ना कहीं इस तरह से भर्तियां निरस्त करने से आपकी सामर्थ्य पर सवाल उठता है कि आप प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर प्रदेश में यथा समय भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, और जितने मुंह उतनी बातें। कहाँ गए आज वो सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल जो कह रहे थे हमने लाखों नियुक्तियां की हैं, लाखों भर्तियां करी हैं। ऐसे में सरकार को अब चाहिए कि वो श्वेत पत्र जारी करे कि पिछले 5 सालों में इनके 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन भर्ती और नियुक्ति। अशासकीय महाविद्यालय में इन दिनों चल रही नियुक्तियों में किए गए फेरबदल को लेकर सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार नियमों में संशोधन कर रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार युवाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रही है। कुछ अभ्यर्थी आए थे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया है और उनका पूरी शिकायत ये थी कि बाहरी प्रदेशों में जहां पीएचडी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यहाँ उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी को मान्य माना गया है और वहीं उसके लिए 25 नंबर तक अधिकृत कर दिए गए हैं। 100 नंबर का पूरा इंटरव्यू है और उसमें से 25 नंबर पीएचडी के अगर मिल जाएंगे तो यहाँ कई लोगों के साथ कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है। जब बाहरी प्रदेश पीएचडी होल्डर नहीं मांग रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो फिर उत्तराखंड सरकार को ऐसी क्या पड़ी है कि आप लगातार यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय कर। तो हितेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। हितेश, अब देखिए ट्रिपल एससी का मामला हो या अशासकीय महाविद्यालय का मामला हो, भर्तियां एक चुनौती रही है प्रदेश सरकार के लिए और अब विपक्ष भी इस पे हमलावर दिख रहा है। की कार्रवाई इसमें की गई, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो युवा है वो अभी असहज की स्थिति में है और जिस तरह से जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिए थे उनके रिजल्ट भी आना बाकी है, तो उनकी नियुक्ति पर भी कहीं ना कहीं अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की तो एज इसमें ओवर हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इसमें भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अगर पारदर्शी तरीके से जो भर्तियां हुई होंगी उनमें निश्चित ही उनको नियुक्ति मिल पाएंगी। लेकिन जिस तरह से अशासकीय की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई ऐसे मामले अभी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश उनमें भी दिए हुए हैं। जी, लेकिन हितेश में एक चीज के बारे में और आपसे समझना चाहूंगा। इसमें देखिए 5 परीक्षाओं को ट्रिपल एससी के तहत जो है वो रद्द किया गया है, तो वो अब कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है आगे लोक सेवा के लिए भी, क्योंकि परीक्षाओं में पहले जो बातें निकल करके सामने आई उसके बाद प्रदेश सरकार की साख भी दांव पर है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोक सेवा आयोग को अब ये जिम्मा थमा दिया गया है, क्योंकि 7,000 पदों पर यह भर्ती होनी है और निश्चित ही रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो ये भर्ती है 7,000 पदों पर, ये लोक सेवा आयोग से की जाएगी और निश्चित ही जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा मौका इसमें मिल सकेगा, ऐसा सरकार का कहना है। चलिए ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लक्सर शराब कांड के प्रभावित परिवारों के लिए पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस घटना को उन्होंने शर्मनाक करार दिया। वहीं शराब कांड पर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। खबर चमोली से है, जहां UKSSC भर्ती घोटाले और विधानसभा में हुई नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थराली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में देवाल तिराहे से रामलीला मैदान तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस प्रदर्शन के बाद बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने थराली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा को भी संबोधित किया और उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। UKSSC का जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में पिछले दरवाजे से भर्ती घोटाले का मामला है, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि हाकम सिंह को गिरफ्तार करके सरकार बड़ी तालियां बजा रही, बड़ी उपलब्धि अपनी मान रही है। किसी होमगार्ड वाले को गिरफ्तार कर लो, अपनी उपलब्धि मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि हाकम सिंह किसके लिए पैसा इकट्ठा करता था, किसके लिए काम करता था? वो नौकरशाह और वो सफेद पोश वो नेता कौन है, उनका नाम क्यों नहीं उजागर हो रहा? ये जांच जब तक बड़े स्तर पे नहीं जाएगी तब तक उनका नाम उजागर नहीं हो सकता। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर कांग्रेस में नई खटपट शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी न बनाए जाने से नाराज अपने समर्थकों के नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। जाहिर तौर पर इस पोस्ट में रावत ने अपनी अनदेखी का दर्द बयां किया है, लेकिन इससे कांग्रेस के अंदर खाने फिर से कलह तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की सुनते तक नहीं है, लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये लोग भाजपा में आकर राष्ट्र हित में कार्य करें। अब वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अब वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो अब वो उनके झगड़ों को हम कहाँ निपटाएं। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस के उन सभी अच्छे, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो मैं सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप ही के लिए तो बन गई है, आओ ना हम लोग मिल कर के हिंदुस्तान को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का हमारा स्वर्णिम भारत होगा, तो आ ही रहे हैं कांग्रेस सभी लोग। अब दल ही दल रहेगा, लोग तो हमारे पास हैं, आ रहे हैं। और BSP के भी लोगों को मैं स्वागत कर रहा हूं, जो पूरी ताकत के साथ प्रदेश पदाधिकारी से लेकर नीचे तक, गांव-गांव तक सब लोग आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। बता दें कि सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। 16 दिन चलने वाला श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। मान्यता है कि बद्रिकाश्रम, गया और हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर, इन 3 स्थानों पर अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि आज सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
इस मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने से 100 पितृकुल का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तिल, गंगाजल, मिश्री और दूध से तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति प्रदान होती है। पिंडदान के साथ साथ ब्राह्मण भोजन, गौदान, शय्यादान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कुछ भी ना हो तो केवल दोनों हाथ जोड़कर केवल पितरों को भावना से याद किया जाए तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य होता है या श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष बोलते हैं, इन 16 दिन में हमारे पितृ जो शरीर छोड़ चुके हैं, हमारे पूर्वज, वो घर में पधारते हैं हमारी श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए। और श्रद्धा पूर्वक जो पितृ निमित्तक किया गया कार्य वो श्राद्ध कहलाता है। इस श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति नारायणी शिला के दर्शन भी कर ले उसको अनंत काल के लिए पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। परंतु विशेष महत्व यह है, स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वह अपने 100 पितृकुल, पिता, बाबा आदि और मातृकुल, नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। यहाँ पे पिंडदान होते हैं। ये हिंदुस्तान की प्रथम जगह है जहाँ से पिंडदान की शुरुआत होती है और इसके बाद फिर अनेकों जगह होते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ अपने पिंडदान के लिए, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। हम भी इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। मंदिर की बड़ी पौराणिक है, शास्त्र में ऐसा नियम है कि ये सतयुग के समय का मंदिर है और यहाँ पे जो शिला है उसका आधा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। शराब प्रकरण में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। यह बड़ी खबर, आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। लक्सर शराब प्रकरण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है। आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। संजय पुंडिर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी, बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए अभिषेक, धर्मनगरी हरिद्वार में शराब कांड एक बार फिर सामने आया है और इस शराब कांड में करीब अभी तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, तो वहीं अब आबकारी करीब 9 आबकारी कर्मचारी भी निलंबित हो गए हैं। तो इसको लेकर लगातार सरकार गंभीर है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब इसमें SIT का गठन भी हो गया है, जिसको लेकर तमाम जांच चल रही है। और सीधी तौर पर अब देखा जा रहा है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि अब आबकारी विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तमाम तरह की जांचें चल रही है। हालांकि कई लोग अभी वेंटिलेटर पर है तो कई लोग अपनी अंतिम सांस लड़ रहे हैं। इसको लेकर तमाम जिला अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें जो जांच है वो पूर्ण की जाए, तमाम निष्पक्ष जांच की जाए। जो इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभिषेक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि लक्सर शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 गांव में जहरीली शराब कांड में थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। डीजीपी ने थानाध्यक्ष और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो एक तरफ आबकारी विभाग एक्शन ले रहा है, दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। थानाध्यक्ष और 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। SIT इस मामले की अब जांच करेगी। ASP रेखा यादव को जिम्मेदारी दी गई है SIT की। निरीक्षक पृथ्वी सिंह रावत जांच में जो टीम है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा SI मनोज नौटियाल जांच में शामिल होंगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक तरफ आबकारी विभाग, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमे में भी पुलिसकर्मियों पर गाज गिर रही है। बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर ये हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का मामला है, जहां जिस थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है वो पथरी थाना क्षेत्र है। और बीते दिनों हमने देखा है कि लगातार पुलिस कार्रवाई करने की बात कहती थी, तमाम शराब माफिया को पकड़ने की बात कहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से इतने लोगों की एक साथ मौत हो गई है, जिसके बाद DGP के निर्देश पर थाना अध्यक्ष
समेत करीब 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर निलंबित किए गए। हालांकि इसको लेकर तमाम एसआईटी का गठन किया गया है और जो भी इसमें अन्य दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अभिषेक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर काशीपुर से, जहां पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियों के साथ 3 बदमाशों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन लोगों ने बाइक को तेजी से भगा दिया। पुलिस ने पीछा कर तीनों बदमाशों को धर दबोचा। सभी आरोपी बिजनौर के अफजलगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिस बाइक पर ये सवार थे वो भी चोरी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो चेक कर रहे थे तो उसमें उस पर 3 लड़के सवार थे। एक अरुण कुमार जो कि ठाकुरद्वारा का रहने वाला है, दूसरा युवराज गढ़ी नेगी का रहने वाला है और तीसरा रवि कुमार जो कि अफजलगढ़ थाना क्षेत्र बिजनौर का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जिस बाइक पर सवार थे उसके कागजात नहीं दिखा पाए और उस कागजात नहीं दिखा पाए तो जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये बाइक है जिस पर वो सवार थे वो चोरी की बाइक थी जो इन्होंने केवीआर के पास से चुराई गई थी और जिसका मुकदमा हमने थाना कुंडा में लिखा हुआ है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित OnePlus मोबाइल शोरूम से लगभग 150 मोबाइल की चोरी की वारदात का मामला सामने आया। चोरी हुई मोबाइलों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरे में कैद 6 चोर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चोरी की इस वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम और एसओजी की टीम को दिल्ली रवाना किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी के मोबाइल को दिल्ली में बेचा जा सकता है। 150 से ऊपर के मोबाइल चोरी हुए हैं टोटल और ये सुबह की घटना है और आपका 10 बजे करीब जो है पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर 6 लड़कों का एक गिरोह दिख रहा है जो इस घटना को कर रहा है और पुलिस की टीमें इसमें तैयार करके फ़ौरन भेजी जा रही हैं और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले भी इसमें अटैम्प्ट हुआ था। उस समय भी एक पकड़ा गया था व्यक्ति और बाकी लोग भाग गए थे। तो ये दोबारा अटैम्प्ट हुआ। इनका जो चौकीदार था इसमें स्पष्ट लापरवाही भी दिखाई देती है कि चौकीदार जो है ड्यूटी पे नहीं था, वो चला गया था। इसकी भी जांच। हरिद्वार के शिवालिक नगर में घर में किंग कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किंग कोबरा एक घर में छुपा हुआ था। किंग कोबरा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर वन विभाग और थाने को सूचना दी गई। स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर ने इस सांप का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।